हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय नंबर 3, जिसका नाम है मेरे प्यारे साथियों विद्युत धारा। अब विद्युत धारा मेरे प्यारे साथियों अपने आप में एक यूनिट नंबर 2 है और चैप्टर नंबर कितना है सर, तीसरा है। और आज देखने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में, यहां से ध्यान रखना कौन कौन से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके 5 साल में पूछा गया है, वो सभी क्वेश्चन का आज मेरे प्यारे साथियों एनालिसिस करेंगे सिर्फ एक ही वीडियो में। आज यूनिट नंबर कितना सर, 2 है और अध्याय नंबर 3 है। दो ही टाइप का क्वेश्चन पूछा गया मेरे प्यारे साथियों, एक लंबाई का 2 गुना कर दे, 3 गुना कर दे वो वाला क्वेश्चन है, तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये क्वेश्चन पूछा गया था। और एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आंतरिक प्रतिरोध के लिए पूछा जाता है। किसके लिए सर, आंतरिक प्रतिरोध के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, सरल सरल क्वेश्चन है, आप घबराना मत। सिर्फ 5 साल के क्वेश्चन प्रैक्टिस आप जरूर करना भाई, ठीक है। और हम लोग अपने YouTube चैनल नीरू कोचिंग क्लास में करा रहे हैं, आप अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा बताओ। तो शानदार क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन हल करते हैं मेरे प्यारे साथियों। सिर्फ आपको क्या दिया है ये लिखना है, आपको ध्यान रखना चित्र पे फोकस नहीं करना, चित्र बनाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। एक सेल के सिरों को कितना सर 50 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर उसका विभवांतर 50 वोल्ट से 40 वोल्ट रह जाता है, तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना कीजिए। अब आंतरिक प्रतिरोध का आपको फार्मूला याद होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, स्मॉल आर बराबर होता है, आपको टीचर आपको पढ़ाए होंगे, क्या पढ़ाए सर, आर, और कोष्टक में होता है सर एप्सिलॉन बटे वी माइनस 1। ये क्या होता है सर, ये क्या होता है, विद्युत वाहक बल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं सर, विद्युत वाहक बल एक तरह से वोल्टेज ही होता है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। और बटे में भी -1, ठीक। अब देखो मेरे प्यारे साथियों क्या करने वाले हैं, आर वाला सूत्र लगाने वाले हैं जी सर। तो क्या क्या दिया है आपको देखना पड़ेगा। 20 ओम के प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब सर कैपिटल आर का मान दिया है। क्या दिया सर, आपको हिंदी लिखना है तो यहां पास लिख सकते हो, दिया है। क्या दिया सर, कैपिटल आर का मान दे दिया सर, कितना 20 ओम दिया है, कितना 20 ओम। और क्या के प्रतिरोध से जोड़ने पर उसका विभवांतर 50 वोल्ट। अब 50 वोल्ट से कितना हो जाता है बोला है मेरे प्यारे साथियों, 40 वोल्ट हो जाता है। जो पहले वाला मान है मेरे प्यारे साथियों उसको मानना है एप्सिलॉन, और कितना दिया है सर 50 वोल्ट। कितना सर 50 वोल्ट से कितना हो जाता है सर 40 वोल्ट, मतलब V का मान याद रखना, कितना याद रखना सर 40 वोल्ट। पहले वाले को एप्सिलॉन का मान याद रखना, जो विद्युत वाहक बल है एक तरह से वोल्टेज ही होता है, और दूसरे वाले को याद रखना कितना सर 40 वोल्ट, ठीक है। पहले वाले को एप्सिलॉन ही मानना है, उसके बाद रह जाता है तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना कीजिए, मतलब किसका सर, आर का मान ज्ञात करना, स्मॉल आर का। सर इसको एक बार चित्र में आप वेरीफाई कर दोगे क्या अच्छा रहेगा, ठीक है। तो हम बता देते हैं भाई, टेंशन क्यों लेते हैं, ठीक है। एक सेल के सिरों को, किसको सर, एक सेल। अब सेल का आपको प्रतीक चिन्ह याद होना चाहिए, ठीक है। सेल का प्रतीक चिन्ह याद होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, कुछ इस तरह से हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। ये है आपका सेल, ठीक, जिसमें ये वाला क्या होता है मेरे प्यारे साथियों स्मॉल आर, और ये क्या होता है एप्सिलॉन। यही होता है सर, जी सर यही होता है, ठीक है। अब क्या बोला है, एक सेल के सिरों को 50 ओम के प्रतिरोध से। अब इस सेल के 2 सिरे हैं, कितना सर 2 सिरे हैं। अब 2 सिरे हैं, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों क्या चीज है, 20 ओम के प्रतिरोध, सॉरी 50 बोल दिया था उसके लिए सॉरी, 20 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर, ठीक है, उसका विभवांतर पहले कितना था सर 50 वोल्ट, पहले कितना था सर 50 वोल्ट, ठीक है। विभवांतर 50 वोल्ट से क्या हो जाता है सर 40 वोल्ट हो जाता है, मतलब 20 ओम के प्रतिरोध से क्या कर दिए मेरे प्यारे साथियों, इसको जोड़ दिए, 20 ओम के प्रतिरोध से जोड़ दिए। तो पहले ध्यान रखना किसका सर, ये जो मान है एप्सिलॉन का, उसका मान कितना था सर 50 वोल्ट था, ठीक है। 50 वोल्ट से कितना हो जाता है 40 वोल्ट रह जाता है, मतलब इसका जो आपका मान है वो कितना हो जाता है बोला है सर 40 वोल्ट हो जाता है। कब हो जाता है सर, जब 20 ओम के प्रतिरोध से क्या कर दिया जाए, इसको जोड़ दिया जाए, तो कितना हो जाता है सर 40 वोल्ट हो जाता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना, डायग्राम आप बना सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं बोलूंगा डायग्राम आपको नहीं बनाना है, सिर्फ ये आपको समझाने के लिए था। क्या सर, समझाने के लिए था, ठीक है। ये बेसिक ऐसी आपको ऐसे कैसे दिया है चित्र, इस कारण समझने के लिए आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको हल करना है, सूत्र पता है सर, आर बराबर हम लोग जानते हैं सर कैपिटल आर एप्सिलॉन बटे वी -1। हल करते हैं मेरे प्यारे साथियों, आर का मान कितना है सर 20, जी सर। एप्सिलॉन का मान बताओ, जो पहले दिया रहता है उसको एप्सिलॉन मानना है, मतलब 50 बटे सर 40, और बीच में -1, 0 0 कट गया तो कितना आएगा सर 20 आएगा, और इधर
5/4 -1, नीचे कुछ नहीं है तो 1 रहता है सर, सबको पता है जी सर। तिर्यक गुणा कर दो मेरे प्यारे स्टूडेंट, बताओ तिर्यक गुणा करने आता है जी सर, बताओ 5 इधर जाएगा तो 5 माइनस कितना सर 4, और नीचे का होगा मतलब 4, और बाहर में क्या चल रहा है सर यहाँ 20। हल करो भाई, 20 गुणित 5 में 4 जाएगा तो 1, और नीचे कितना है 4, 4 एकम 4 पंचे मतलब कितना है सर 5। आर क्या है सर प्रतिरोध, और प्रतिरोध का मात्रक होता है सर ओम, 5 ओम इसका क्या है मेरे प्यारे साथियों आंसर है। कितना सरल क्वेश्चन है, 2022 ए सेट का क्वेश्चन है, आप सोच सकते हो 2022 ए सेट का क्वेश्चन है। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, आप कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। सिर्फ मैं मान को चेंज करूंगा, मान मतलब पूरा क्वेश्चन सेम यही रहेगा, जो यहां पास मान दिया है उसी को मैं बदलूंगा, ठीक है। तो आर का मान, दूसरा क्वेश्चन आप लोग हल करके आएंगे, आर का मान मेरे प्यारे साथियों 12 ओम दिया है, कितना सर 12 ओम, और एप्सिलॉन का मान दिया मेरे प्यारे साथियों 50 वोल्ट, कितना सर 50 वोल्ट, और बाद में इसका वी का मान कितना हो जाता है 30 वोल्ट हो जाता है, ठीक है। और किसका मान ज्ञात करना है सर आर, आर मतलब आंतरिक प्रतिरोध। क्या चीज बदले हैं, ठीक 20 के जगह आप लोग क्वेश्चन बनाओगे तो क्या लिखोगे 12, ठीक है। 50 तो 85 रहेगा, और 40 की जगह क्या आएगा 30, और आर ही लिखना है। सेम पैटर्न को फॉलो करना है, जैसे मैं पहला क्वेश्चन हल किया हूं वैसे ही आपको करना है। और ये आया आपका 2022 का सी सेट का क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। 2022 का सी सेट का क्वेश्चन है, सोच सकते हो, ठीक है। और मेरे प्यारे साथियों आप लोग को एक और क्वेश्चन दे रहे हैं 3rd नंबर, इसका आंसर में कमेंट करके बताना। आर का मान आप लोग का आना चाहिए, ठीक है, 1 मिनट, आर का मान आना चाहिए आपका 8 ओम, कितना आना चाहिए सर 8 ओम। अगर ये आएगा तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, एक क्वेश्चन और आया था, ये आपका यहां पास नहीं दिख रहा है, ठीक 2 ही क्वेश्चन दिख रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। एक क्वेश्चन कोई दूसरा हो सकता है, लेकिन मेरे इसी में 2 क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन आप लोग हल करना, ठीक है। 2 ही क्वेश्चन है मान के चलो, कितना ऐसा 2 क्वेश्चन, 2022 का सी सेट और 2022 का ए सेट में आया हुआ क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना मेरे प्यारे साथियों। ये नए गाइड में इसको नहीं दिया, लेकिन 3 क्वेश्चन सेम पैटर्न का क्वेश्चन आया था, सोच सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ आया है। एक टाइप का क्वेश्चन आपका 2025 में पूछा गया है, अध्याय नंबर 3 से ध्यान रखना, कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन अभी तक बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा है, सिर्फ 2025 का, तो इसको अच्छे से हल करो। अभी मैं 2025 का इसी वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ये क्वेश्चन आया था आपका 2025 का ए सेट में क्वेश्चन आया था, बहुत बच्चे इसको बनाए थे मेरे प्यारे साथियों, और बहुत बच्चे इसको छोड़ के आए थे, लेकिन ये क्वेश्चन ध्यान रखना सिलेबस का ही है, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। जिस टीचर से आप एकदम बेसिक से पढ़े होंगे वही ध्यान रखना इस क्वेश्चन को हल किए होंगे, ठीक है, नहीं तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बना होगा। तो देखो मेरे प्यारे साथियों कैसे हल करते हैं। सबसे पहले सर क्या निकालना है, जब एक तार को खींचकर, इसका शॉर्ट भी होता है, शॉर्ट भी आपको बता दूंगा ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। जब इसको पूरा डिटेल करना है, क्यों डिटेल करना है, क्योंकि 3 नंबर में आया था, शॉर्ट वाला अलग होता है, जब आप कंपटीशन एग्जाम दिलाओगे तो शॉर्ट में भी बनाते हैं इसको, ठीक है। तो जब एक तार को खींचकर उसकी लंबाई n गुना कर दे, मतलब लंबाई पे निर्भर कर रहा है, क्या चीज है सर, लंबाई पे निर्भर कर रहा है, इस बात को याद रखना, लंबाई n गुना कर दी जाती है तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। 2025 का ए सेट का क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का बी सेट सी सेट में दिया गया क्वेश्चन था, ठीक है, उसको भी हल करेंगे। तो देखो सर लंबाई पर डिपेंड कर रहा है और नया प्रतिरोध क्या होगा, तो आप लोग मेरे प्यारे साथियों आर बराबर एक फॉर्मूला पढ़ोगे सर, रो एल अपॉन कितना होता है सर ए, जी सर। रो होता है सर प्रतिरोधकता, जो एक तरह से नियतांक होता है। एल होता है सर आपका क्या बताओ, एल क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, एल होता है सर लंबाई, ए होता है सर क्षेत्रफल, ठीक, क्या होता है सर क्षेत्रफल, ठीक। तो इसमें क्या करने वाले मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना, किसी तार, ये कोई तार है, ठीक है, अब कोई तार है, क्या है मेरे प्यारे साथियों, इस तार है, इस तार में ध्यान रखना एक मान नियत होता है, उस मान को बोलेंगे आयतन। आयतन क्या होता है सर, नियत होता है। अब आयतन क्यों नियत होता है, इस बात को ध्यान से देखना, आयतन का मान इसमें नियत होता है, और आयतन नियत होगा तभी ये ध्यान रखना हम लोग इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। कैसे सर, आयतन क्यों नियत होता है, जो मेरे प्यारे साथियों ये तार जो होगा वो किसी ना किसी धातु का बना होगा, तांबा,
ठीक है, कोई ना कोई एल्युमिनियम। तो इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों उसका घनत्व, कोई पदार्थ से क्या निश्चित होगा सर, उसका घनत्व क्या है सर, नियत है। क्या फिक्स है सर, उसका घनत्व का मान नियत है। और साथ साथ कोई पदार्थ से बना है मतलब घनत्व नियत है, और साथ साथ मेरे प्यारे साथियों उसका द्रव्यमान क्या रहेगा, नियत। द्रव्यमान नियत मतलब सर कितना वजन होगा, 2 ग्राम 5 ग्राम ये सब रहेगा, नियत है ना ये। तो इसका मतलब सर घनत्व और द्रव्यमान क्या होता है, नियत होता है। और आप लोग फार्मूला पढ़ के आए मेरे प्यारे साथियों, घनत्व बराबर होता है सर द्रव्यमान बटे क्या होता है सर, आयतन। ऐसी पढ़ते हो क्या आप लोग, बताओ। द्रव्यमान बटे क्या होता है सर, आयतन। जी सर, तो आयतन का मान निकालने अगर जाएंगे, आयतन का मान निकालने जाएंगे तो ये इधर जाएगा और घनत्व कहां जाएगा सर, नीचे आ जाएगा। जी सर, तो आयतन ऊपर आ जाएगा, क्या है सर, आयतन ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और यहां पास क्या आएगा, द्रव्यमान बटे क्या सर, घनत्व होगा सर। द्रव्यमान भी नियत है, घनत्व भी नियत है, इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों आयतन भी क्या होगा, नियत होगा। तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखना हम लोग को आयतन लाना पड़ेगा, और आयतन आ गया तो हमारा ध्यान रखना है क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और आयतन को क्या लेना है, नियत। क्यों लेना है भाई, आपको यहाँ पर पूरा बेसिक जानकारी आपको समझा दिया, ठीक है। अब देखो सर आयतन कैसे लाएंगे, तो इस सूत्र को लगाने से पहले L बराबर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, रो L अपॉन में A और गुणा में L और ऊपर में L। इसका मतलब क्या समझे सर, समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल समझा रहा है, ध्यान से देखना। L का ध्यान रखना क्या किए सर, भाग के है, और L का क्या किए सर, गुणा किए। दोनों कटेगा तो कितना बचेगा सर, यही ऊपर वाले बन जाएगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं सर, आपको आगे पता चल जाएगा। R बराबर इसको मैं जमा के रो और L स्क्वायर और बटे में इसको क्या लिख सकता हूं, AL जमा के एक साथ, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों, आप सब बच्चे को पता होगा, V मतलब आयतन, ठीक। क्षेत्रफल गुणित क्या बोलते हैं सर, लंबाई ऊंचाई, ये जो भी बोल सकते हो। क्षेत्रफल आ गया, क्षेत्रफल आ गया, और क्षेत्रफल के साथ क्या आ गया सर, लंबाई। और क्षेत्रफल मतलब होता है सर लंबाई गुणित चौड़ाई, हो सकता है लंबाई मतलब ऊंचाई भी हो सकता है, चौड़ाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 3 चीज आना चाहिए। मतलब उसको क्या बोलते हैं सर, आयतन बोलते हैं। तो क्षेत्रफल गुणित लंबाई को क्या बोला जाएगा सर, आयतन। तो A इंटू क्या लिख सकते हैं सर, L। तो A इंटू L के जगह मैं क्या लिख सकता हूं सर, V। और क्या है सर, V क्या है सर, एक नियत है, क्या सर, नियत है, नियत है। तो R बराबर कितना आएगा सर, रो L स्क्वायर बटे कितना आएगा सर, V। और नियत होता है वो सब अनुक्रमणपाती में आ जाता है, मतलब R अनुक्रमणपाती आपका सूत्र बनेगा, ये कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, तो क्या आएगा सर, L स्क्वायर। क्या आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, L स्क्वायर आएगा। अब यही आपका मेरे प्यारे साथियों मेन सूत्र है, यही आपका मेन सूत्र है, इसी को बोलेंगे ट्रिक। क्या बोलेंगे, ट्रिक। लेकिन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में यहां से पूरा लास्ट तक हल करना है। अभी क्वेश्चन आपका हल नहीं हुआ है, ठीक है, हल नहीं हुआ है, इस बात को याद रखना भाई। क्या बोला है, अब क्वेश्चन का, अब यहां से क्वेश्चन आपका मेरे प्यारे साथियों सॉल्व होगा, ठीक है, यही ट्रिक है। और इसी फॉर्मूला से आप लोग ध्यान रखना, इस सभी जितने भी गुणा वाला है, जितना 2 गुना 3 गुना 5 गुना जैसा भी क्वेश्चन है, और प्रतिरोध निकालने बोले तो आप इस ध्यान रखना फॉर्मूला से निकाल सकते हो। लेकिन बोर्ड एग्जाम में आता है तो आपको स्टार्टिंग से लिखना पड़ेगा, पहले बता रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों, जब एक तार को खींचकर उसकी लंबाई n गुना कर दी जाती है, मतलब पहले कुछ ना कुछ तार था सर, अब उस तार की लंबाई कुछ ना कुछ था पहले, और उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, कुछ ना कुछ था। तो इस सूत्र से ध्यान रखना हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। प्रारंभ में ठीक है, प्रारंभ में तार की लंबाई क्या है सर, तार की लंबाई प्रारंभ में कितना है, मान के चलो L1 है, कितना है सर, L1। और प्रतिरोध क्या था प्रारंभ में, मान के चलो सर R1 था, ठीक है। तब खींचकर या n गुना खींचने पर, कितना गुना सर, n गुना है ना, ठीक है, n गुना खींचने पर, ठीक है, खींचने पर नया प्रतिरोध R2 हो जाता है। कितना हो जाता है सर, R2। नया प्रतिरोध कितना हो जाता है सर, R2 हो जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए प्रारंभ में तार की लंबाई क्या है सर, L1, और प्रतिरोध क्या है, R1 है। मतलब इस सूत्र से मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, क्या सर, R को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, R1। जी सर, लिख सकते हो। और अनुक्रमणपाती क्या है मेरे प्यारे साथियों, अनुक्रमणपाती को बराबर ले सकते हैं जब हल करते हैं तो, ठीक है, बटे, सर क्या है, बटे।
और बाद में प्रतिरोध कितना हो जाता है, बोला है R2, तो ये बटे के रूप में चलेगा, मतलब नीचे में क्या आएगा सर R2, क्या आएगा सर R2, और बराबर, अब बराबर ले रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, R1 बटे क्या है R2। क्यों ऐसा कर रहे हैं सर, क्योंकि ध्यान रखना R अनुक्रमणपाती है L स्क्वायर, तो R1 बटे R2 किया जा सकता है, इसको L1 बटे L2 भी किया जाता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब क्या बोला है सर, प्रारंभ में लंबाई कितना सर L1, और घात में 2 होता है तो आपको घात में 2 लगाना पड़ेगा, जी सर लगा देंगे। अब उसके बाद तब ध्यान रखना n गुना खींचने पर, अब तार की लंबाई को कितना, पहले तार इतना था मतलब L1 था सर, अब तार को n गुना खींच दिया, मतलब ये बहुत बड़ा कर दिया है, मतलब इसमें किसका गुना हो गया होगा सर, n का गुना हुआ है, किसका, n का। तो हम लोग का ध्यान रखना जो नया लंबाई है वो कितना मिलेगा सर, n L1 मिलेगा, मतलब n L1 मिलेगा, और घात में क्या हो जाएगा सर 2। क्यों, क्योंकि नीचे भी आपका चलेगा घात में 2, जैसे R2 चला है उसी प्रकार L स्क्वायर चलेगा, ठीक है। और L स्क्वायर की जगह क्या रखना पड़ेगा सर L1, और n गुना है इस कान से n का गुना। अगर यहां पास क्वेश्चन में 2 गुना बोलता तो n की जगह कितना था 2, 3 गुना बोलता तो यहां पास कितना था 3। अब इसको हल कर लो, किसका मान निकालना है सर R2 का, नया प्रतिरोध मतलब क्या मान है R2, तो इसको हल कर लो मेरे प्यारे साथियों, हल करो सर, R1 बटे कितना आएगा सर R2, इसको हल करो, L1 स्क्वायर और नीचे वाला n स्क्वायर और L1 स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो R1 बटे कितना आएगा सर R2, और इधर आएगा सर 1/n स्क्वायर। किसका मान निकालना है सर R2 का, तो n स्क्वायर इधर जाएगा, R2 इधर जाएगा, तो R2 का मान आएगा मेरे प्यारे साथियों n स्क्वायर R1, क्या आएगा सर n स्क्वायर R1। और यही मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का क्या था सर, आंसर था। कौन से सन में आए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप बताओ, 2025 का ऐसे। अब यही पास से, इसी सूत्र से आप ध्यान रखना बहुत सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हो, ठीक। ये भी एक सूत्र हल करने का, ये भी एक सूत्र है, मैं डायरेक्ट इसका आंसर आपको n गुना वाला बताया हूं। आपको ध्यान रखना 2025 का, अगर मैं था क्वेश्चन नंबर 2 है 2025 का बी सेट का क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया था मेरे प्यारे साथियों, मैं पहले से बताया था, मैं यहां पास काट के लिख दिया था, n गुना के जगह आपका क्वेश्चन आया था सर 2 गुना कर दिया जाए, तो इसी आपका जो लास्ट आंसर है इसी से आप क्या बना सकते हो सर, R2 स्क्वायर बराबर, स्क्वायर नहीं है तो इसको नहीं लगाना है ना, R2 का मान n स्क्वायर बराबर कितना निकाले सर R1। इसी से आप चाहे 2 गुना बोले, 5 गुना, 20 गुना बोले, कुछ भी बोल सकते हो। 2025 के बी सेट में 2 गुना बोला था, तो इस सूत्र में क्या लिखना था सर, R2 बराबर n के जगह 2 रखना था, और यहां पास R1, तो कितना आएगा सर 4 R1, और इधर कितना आएगा सर R2, ये आंसर था। मतलब लंबाई को खींचकर 2 गुना कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाता है सर, 4 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है सर, 4 गुना हो जाता है। लेकिन इतना बस आपको शॉर्ट में नहीं बनाना था, इस बात को ध्यान रखना, ये कंपटीशन एग्जाम के लिए ज्यादा वैलिड है, और जो आपको मैं बनाया हूं इधर, ये आपको पूरा डिटेल यहां तक बनाना पड़ेगा, ठीक है। जहां जहां ये तो सेम रहेगा, यहां n के जगह क्या आएगा आपको मेरे प्यारे साथियों 2 आएगा, यहां 2 आएगा, यहां 2 आएगा, और यहां 2, हल कर देना आंसर, ठीक। सेम क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 3 और 2025 का सी सेट का क्वेश्चन है, और आपको क्वेश्चन बोला गया था लंबाई खींचकर क्या बोला जाए सर, तिगुना कर दिया जाता है। तिगुना, तिगुना मतलब 3 गुना, ठीक है, समझ जाओगे नहीं भाई। तिगुना मतलब क्या होता है सर, 3 गुना, तिगुना कर दिया जाता है या तिगुनी कर दी जाती है, मतलब सर इस n के जगह हम लोग को 3 रखना था, तो आंसर आपका आता है सर R2 बराबर 9R1, मतलब 9R1, मतलब नया प्रतिरोध पहले प्रतिरोध का 9 गुना हो जाता है। ये क्वेश्चन था मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम मेथड और सेम पैटर्न से आप बनाएंगे, और इसके बाद मेरे प्यारे साथियों आपका 2000, ठीक है, जो 25 है, 2025, 2024, 2023 जितने भी 5 साल क्वेश्चन है उसमें ध्यान रखना अब कोई क्वेश्चन नहीं आया था, सिर्फ 2 क्वेश्चन अभी तक पूछा गया आपके 5 साल के बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों आपको हमारा वीडियो पसंद आता है। अब इसके बाद मेरे प्यारे साथियों अध्याय नंबर 4 को देखेंगे। अध्याय नंबर 4 से अभी तक न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आया है, अध्याय नंबर 5 से आया है, तो अध्याय नंबर 5 का डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं कल के वीडियो में, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं मेरे प्यारे साथियों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।